ट्रॉमा सीरियल एक लव ज़िंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही दानी आके अपनी माँ को अपनी अगली ज़िंदगी शुरू करने के बारे में बताता है, जिस पर दानी की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी खुशियों में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनेगी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बात करती है दानी के बाप से, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और कहता है कि मैं कतई किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता, इसलिए ये बात तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है उर को और कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, सारी बातें अपनी जगह बचा हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपको ये बात माननी होगी कि वो सुधर चुका है और उसने अपने दिल से सारी चीज़ों को गलत को ख़त्म कर दिया है। लेकिन उसकी माँ भी समझा रही है, लेकिन इसके बावजूद उसके बाप को समझ नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो दानी फुल कोशिश कर रहा है और हूर को कहता है कि मैंने सच्चे दिल से हर चीज़ को छोड़ दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों बाबा को मेरी किसी बात का यकीन नहीं आता और उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं गलत हूँ और अभी भी कुछ गलत ही कर रहा हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, अम्मी बात करेंगी और वो ज़रूर मान जाएंगे। इस सारे सिलसिले पर तैमूर से बात की जाती है तो तैमूर को उस पर गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ज़्यादा ध्यान अपने घर की तरफ है। जब देखो हर वक्त दानी को लेके तुम परेशान हुई रहती हो, ना तुम घर की रही ना काट की, यानी कि बिल्कुल तुम्हारा किसी बात पे कोई ध्यान नहीं है। जिस पर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, ये सरासर आपका फितूर है दिमाग का, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात से काफ़ी ज़्यादा जलन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ चाहती हूँ कि मेरा भाई बहुत जल्द कामयाब हो जाए और उसका घर बस जाए। जिस पर तैमूर कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन देखो इसके लिए अब हम भला क्या कर सकते हैं। दानी अपनी हरकतों को कभी नहीं छोड़ेगा, ये बात तो बिल्कुल फाइनल है और तुम्हें भी ये बात माननी ही होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी बाज आ सकता है। बहरहाल आप देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम बन चुका है वो उसकी फूफो जान है। जैसे ही वो घर में एंट्री देती हैं, आते ही कोई ना कोई ऐसे बवेले मचाना शुरू कर देती है, ऐसी बातें करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बात भी बात बिगड़ने लगती है और बार बार दानी का उसको यहाँ पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं और साफ साफ वो कह देती है कि यहाँ पे दानी कदम नहीं रखेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर काफ़ी गुस्सा खाती है वो हूर और कहती है कि आखिर ये सारा क्या मामला है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन मामले को बिगड़ने के लिए बिगाड़ने के लिए हूर की माँ साफ साफ कह देती है कि ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है कि हम लोग उधर अब दखल अंदाजी नहीं करेंगे, जो मसले होंगे अब हम अपने घर में ही सुलझाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी किस्म की कोई भी परेशानी जो है मेरी हूर को देखनी पड़े। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा अपने घर में खुश रहे। बल्कि आप देखेंगे कि उसकी फुप्पो तैमूर की साफ साफ कह देती है कि इन लोगों ने इधर बसेरा ही डाल लिया है, देखो यहाँ से शिफ्ट कर जाओ। कभी उसकी माँ यहाँ पे आ जाती है तो कभी उसका भाई यहाँ पे आ जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उनका ही घर है। देखो इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करो, ऐसा ना हो कि तैमूर ही जाता रहे हाथ से। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और अब मैं कभी ये नहीं होने दूंगी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हूर को और कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं, अगर मेरी माँ चंद घड़ी पढ़ के लिए यहाँ पे आ ही जाती है तो आखिर इसमें मसला ही क्या है। वो आ सकती हैं, मैं इधर रहती हूँ, इसलिए इतना बड़ा बवेला इन छोटी छोटी बातों से मचाने के लिए कोई ज़रूरी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ट्रॉमा सीरियल एक लव ज़िंदगी के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही दानी आके अपनी माँ को अपनी अगली ज़िंदगी शुरू करने के बारे में बताता है, जिस पर दानी की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी खुशियों में कोई चीज़ रुकावट नहीं बनेगी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बात करती है दानी के बाप से, तो वो गुस्से में आग बगोला हो जाता है और कहता है कि मैं कतई किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं कर सकता, इसलिए ये बात तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा।
जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है ऊर को और कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं। सारी बातें अपनी जगह बचा हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपको ये बात माननी होगी कि वो सुधर चुका है और उसने अपने दिल से सारी चीज़ों को गलत को ख़त्म कर दिया है। लेकिन उसकी माँ भी समझा रही है, लेकिन इसके बावजूद उसके बाप को समझ नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो दानी फुल कोशिश कर रहा है और हूर को कहता है कि मैंने सच्चे दिल से हर चीज़ को छोड़ दिया है। लेकिन पता नहीं क्यों बाबा को मेरी किसी बात का यकीन नहीं आता और उनको ऐसा लगता है कि जैसे मैं गलत हूँ और अभी भी कुछ गलत ही कर रहा हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, अम्मी बात करेंगी और वो ज़रूर मान जाएंगे। इस सारे सिलसिले पर तैमूर से बात की जाती है तो तैमूर को उस पर गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ज़्यादा ध्यान अपने घर की तरफ है। जब देखो हर वक्त दानी को लेके तुम परेशान हुई रहती हो, ना तुम घर की रही ना काठ की, यानी कि बिल्कुल तुम्हारा किसी बात पे कोई ध्यान नहीं है। जिस पर वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, ये सरासर आपका फितूर है दिमाग का, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बात से काफ़ी ज़्यादा जलन है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ चाहती हूँ कि मेरा भाई बहुत जल्द कामयाब हो जाए और उसका घर बस जाए। जिस पर तैमूर कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूँ। लेकिन देखो इसके लिए अब हम भला क्या कर सकते हैं? दानी अपनी हरकतों को कभी नहीं छोड़ेगा, ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है और तुम्हें भी ये बात माननी ही होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी बाज आ सकता है। बहरहाल आप देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम बन चुका है वो उसकी फूफो जान है। जैसे ही वो घर में एंट्री देती हैं, आते ही कोई ना कोई ऐसे बवेले मचाना शुरू कर देती है, ऐसी बातें करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से बात भी बात बिगड़ने लगती है और बार बार दानी का उसको यहाँ पे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं और साफ साफ वो कह देती है कि यहाँ पे दानी कदम नहीं रखेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिस पर काफ़ी गुस्सा खाती है वो हूर और कहती है कि आखिर ये सारा क्या मामला है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन मामले को बिगड़ने के लिए बिगाड़ने के लिए हूर की माँ साफ साफ कह देती है कि ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है कि हम लोग उधर अब दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जो मसले होंगे अब हम अपने घर में ही सुलझाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी किस्म की कोई भी परेशानी जो है मेरी हूर को देखनी पड़े। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा अपने घर में खुश रहे। बल्कि आप देखेंगे कि उसकी फूफो तैमूर की साफ साफ कह देती है कि इन लोगों ने इधर बसेरा ही डाल दिया है, देखो यहाँ से शिफ्ट कर जाओ। कभी उसकी माँ यहाँ पे आ जाती है तो कभी उसका भाई यहाँ पे आ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उनका ही घर है। देखो इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करो, ऐसा ना हो कि तैमूर ही जाता रहे हाथ से। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और अब मैं कभी ये नहीं होने दूंगी। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है हूर को और कहती है कि आखिर आप कैसी बातें कर रही हैं। अगर मेरी माँ चंद घड़ी पढ़ के लिए यहाँ पे आ ही जाती है तो आखिर इसमें मसला ही क्या है। वो आ सकती हैं, मैं इधर रहती हूँ, इसलिए इतना बड़ा बवेला इन छोटी छोटी बातों से मचाने के लिए कोई ज़रूरी बात नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।